नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि अखिलेश यादव की 10,000 बस चलाने की मांग, कांग्रेस ने दिया बसों के संचालन का प्रस्ताव। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर लॉकडाउन में भी लोग पैदल या फिर अन्य साधनों से अपने घरों तक पहुंचने के लिए सड़कों पर हैं। कोई सुविधा न मिलती देख ये लोग या तो पैदल या फिर ट्रक व अन्य साधनों से घर जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसी प्रयास में शनिवार को करीब 4 दर्जन लोगों के विभिन्न जगहों पर हादसे से जाने गई हैं। प्रदेश में प्रवासी नागरिकों के साथ बढ़ती दुर्घटना पर जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10,000 बस चलाने की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने अपनी बसों के संचालन की अनुमति मांगी है। अखिलेश यादव का मानना है कि अपने अपने घर जाने के लिए लोग किसी तरह से गंतव्य तक पहुंचे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि पैदल घर पहुंचने के लिए वाहनों में विवश होकर चलने पर मजबूर व हादसे में अपनी जान गंवा रहे प्रवासी मजदूरों को बड़े सम्मान और सुरक्षा के साथ घर पहुंचने के लिए प्रदेश सरकार को तत्काल ही 10,000 सरकारी बसों को चलाना चाहिए, जिससे कि लोग कम समय में ही अपने घर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि क्या गरीब का कोई हक नहीं होता, वह भी सरकार के खर्चे पर अपने घर पहुंचने के हकदार हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में 1,000 बस चलाने में सहयोग मांगा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप बसों के संचालन में सफल नहीं रही, लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, जिससे सड़क दुर्घटना भी बढ़ रही है। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात में रिकॉर्ड मामले से बिगड़ी तस्वीर। देश में बीते 24 घंटे में 3,970 मामले और 103 की गई जान। जी आपको बता दें कि गुजरात में शनिवार को रिकॉर्ड 1,057 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में संक्रमण के बढ़ते मामलों ने देश में खराब होते हालात को और गंभीर बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की संक्रमण से जाने गई हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गई है, जबकि अब तक की 2,752 लोगों की जान गई है। हालांकि 30,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। शनिवार को जिन 103 लोगों की जान गई है उसमें महाराष्ट्र में 67, गुजरात में 19, उत्तर प्रदेश में 10, बंगाल में 7, दिल्ली में 6, मध्य प्रदेश में 5, तमिलनाडु में 3, पंजाब में 2 और राजस्थान, जम्मू कश्मीर व आंध्र प्रदेश में 1-1 शामिल है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोला जा सकता है। ऑरेंज और रेड जोन में रहेगी कम पाबंदियां। जहां हम बात करें कि कोरोना के प्रसार की गति को कम करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 27 मई को समाप्त हो रहा है और इस बात के स्पष्ट संकेत है कि लॉकडाउन इसके बाद भी जारी रहेगा। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने चौथे चरण में ज्यादा छूट का संकेत भी दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोलने का फैसला लिया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी 18 मई से शुरू होने जा रहे चौथे चरण में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोलने का फैसला लिया जा सकता है। इस चरण में हॉटस्पॉट तय करने का अधिकार राज्यों को मिलने की उम्मीद है। हालांकि शारीरिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाने जैसे प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य रहेंगे। गाइडलाइन जारी होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में करीब 5 घंटे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पाबंदियां रहेंगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में ही सख्ती रखी जाएगी और यहां तक कि रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा। राज्य सरकारों को शुक्रवार तक अपने सुझाव देने को कहा गया है।
और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि रेलवे की बड़ी घोषणा, प्रवासी मजदूरों के लिए किसी भी जिले से श्रमिक एक्सप्रेस चलाने को तैयार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणा की है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिए जिलाधिकारी को जिले में फंसे प्रवासी मजदूरों की सूची के साथ प्रदेश के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। गोयल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार हैं। इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को श्रमिकों की सूची और उनके गंतव्य के विवरण के साथ नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। गोयल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को श्रमिकों की सूची और उनके गंतव्य के विवरण के साथ नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट के साथ राज्यों के नोडल अधिकारियों की सूची भी संलग्न की है। और अब बता दें कि 35 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, पेंशन बांटने के लिए सरकार ने बैंकों को जारी किए नए नियम। जी आपको बता दें कि बैंक पेंशन रिलीज करने और समय समय पर पेंशनर से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। इसको देखते हुए कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों CMDS को एकीकृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका लक्ष्य सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर बैंकों की शाखाओं को उच्चतम नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराना है। कार्मिक मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर यह कदम उठाया गया है। विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि अपडेटेड और एकीकृत दिशा निर्देशों से पेंशनर्स के रिक्वेस्ट को बैंक या अन्य द्वारा प्रोसेस करने की प्रक्रिया बेहतर होगी। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा पेंशन वितरण को लेकर समय समय पर जारी किए जाने वाले जरूरी दिशा निर्देशों को एकीकृत किया गया है। एकीकृत दिशा निर्देश जारी करते हुए विभाग ने कहा कि पेंशन जारी करने वाले बैंक फिलहाल पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से समय समय पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की संख्या 65.26 लाख है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि राहुल गांधी की पीएम से अपील, कहा सरकार मजदूरों के लिए पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करे। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने क्षेत्रीय मीडिया के संवाददाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय योजना को लागू करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मजदूरों को पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करे। क्षेत्रीय मीडिया के पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के खातों में पैसा डालकर मांग पैदा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि अगर मांग उत्पन्न नहीं हुई तो देश को आर्थिक रूप से कोरोना वायरस से बड़ा नुकसान होगा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोगों को आज पैसे की जरूरत है। ऐसे में सरकार को साहूकार के जैसा काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि अगर हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा तो विदेश की जो एजेंसियां हैं वे हमारी रेटिंग कम कर देंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान के लोगों से है, इसलिए सरकार को विदेश के बारे में सोचकर काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा श्रमिकों को पैदल चलने से रोकने के लिए हर थाना क्षेत्र में बनाए टीम। जी हां, आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों के साथ लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी प्रवासी कामगार पैदल या बाइक से यात्रा न करने पाए। प्रवासी श्रमिकों को पैदल चलने या बाइक से यात्रा करने से रोकने के लिए उन्होंने हर थाना क्षेत्र में एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रक व अन्य सुरक्षित वाहनों से सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। शुक्रवार को शासन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी श्रमिकों को सबसे पहले पेयजल व भोजन उपलब्ध कराया जाए। प्रवासी श्रमिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशक से ये अनुरोध किया जाए कि प्रवासी श्रमिकों को ट्रक से नहीं बल्कि बस या रेल जैसे सुरक्षित साधनों से भेजा जाए। और ये भी कहा कि विभिन्न राज्यों से ट्रेन से आ रहे प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के लिए परिवहन निगम की बसें उपलब्ध न होने पर निजी व स्कूल बसों का भी इस्तेमाल किया जाए। बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों की आमद के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्रय स्थलों और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया है। सख्त निर्देश दिया कि क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी दशा में मांस या मादक द्रव्यों का इस्तेमाल न हो। और अब बता दें कि राजस्थान से यूपी जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी ने किया 500 बसों का इंतजाम। जी आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बावजूद भी कई लोग हैं जो पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। राजस्थान में भी यूपी के रहने वाले कई मजदूर हैं जिनकी देशबंदी के चलते नौकरी चली गई और वह पैदल ही घर को लौट रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आगे आई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में उनके घर पहुंचने के लिए 500 बसों की व्यवस्था की है। गौरतलब है कि मजदूरों के पलायन को लेकर कांग्रेस ने कई बार केंद्र और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को आड़े हाथ लिया है। शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद से योगी सरकार पर कांग्रेस ने कई हमले किए। इसी बीच राहुल गांधी ने भी दिल्ली में पैदल जा रहे मजदूरों से रास्ते में रुककर बात की, उन्हें घर पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की। इसी बीच कांग्रेस के सूत्रों से पता चला कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 3 दिन से निर्मला जी का धारावाहिक चल रहा है, पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसकी पहली, दूसरी और तीसरी किस्त से संबंधित जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीते 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थीं कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं, किस किस वर्ग के लिए, वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है। रोज एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा। मैं तो समझता हूं कि ये धारावाहिक जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा। जब बघेल से पूछा गया कि पिक्चर क्लियर नहीं है तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद उनसे रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान से संबंधित सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई राज्य ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, हमने 30 ट्रेनों के लिए रेल विभाग को आवेदन कर दिया है और वो जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा है वो दे रहे हैं, लेकिन वो वरिष्ठ मंत्री होकर झूठ बोल रहे हैं। ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं की थी। ये दुर्भाग्यजनक है कि वो देश के शीर्ष पर बैठकर ऐसे बयान देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम का हाल। आपको बता दें कि मई की भीषण गर्मी में होगी जोरदार बारिश। देश के कई हिस्सों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट, रहे सावधान। जी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान सहित दिल्ली और देश के उत्तरी राज्यों में मौसम पल पल रंग बदल रहा है। जयपुर में भी आज सुबह कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। वहीं दिन में सूर्य देव अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। शाम को आंधी और तेज हवाओं का दौर शुरू हो जाता है। यही हालत दिल्ली में है, यहाँ भी गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून आने में देरी बताई जा रही है। सबसे बड़ा संकट तूफान अम्फन का है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा ये चक्रवात भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश करवा सकता है, जिसका असर राजस्थान पर भी दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कदम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो एक बड़े तूफान का रूप ले सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।